की पुस्तक क्षितिज के पाठ नेताजी का चश्मा। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ? सन 1945 में, 1947 में, 1948 में, 1950 में। सही उत्तर होगा स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में हुआ। तीसरा प्रश्न देखिए, स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में, झांसी में, इंदौर में, वाराणसी में। सही उत्तर होगा इंदौर में। स्वयं प्रकाश को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान। तो इसका सही उत्तर होगा व्यास सम्मान। पाठ के आधार पर कंपनी के काम से कौन कस्बे में से गुजरा करता था? लेखक, हालदार साहब, मोतीलाल, कैप्टन। सही उत्तर होगा हालदार साहब। तुम मुझे खून दो, नेताजी का यह नारा हमें क्या प्रेरणा देता है? देश के लिए बलिदान देने की, मूर्ति निर्माण की, देशभक्तों के प्रति आदर की भावना की, देश प्रेम उत्पन्न करने की। का सही उत्तर होगा देश के लिए बलिदान देने की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने बनवाई थी? स्कूल के ड्राइंग मास्टर, साइंस मास्टर, मैथ मास्टर या स्कूल के अंग्रेजी मास्टर ने? तो इसका सही उत्तर होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्कूल के ड्राइंग मास्टर से बनवाई थी। नेताजी की प्रतिमा बनाने वाले मास्टर जी का क्या नाम था? किशन लाल, मोतीलाल, पवनलाल, मनोहर लाल। इसका सही उत्तर होगा मोतीलाल। मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है? मूर्ति समय पर न बनवाना, मूर्ति समय पर बनाना, मूर्ति के लिए देरी करना, मूर्ति के लिए जल्दबाजी करना। इसका सही उत्तर होगा मूर्ति समय पर बनाना। नेताजी की मूर्ति कैसी थी? सुंदर, मासूम, कमसिन, उपयुक्त, सभी। नेताजी की मूर्ति सुंदर भी थी, मासूम भी थी, कमसिन भी थी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त, सभी। मूर्ति में नेताजी की वर्दी कैसी थी? सफेद वर्दी, फौजी वर्दी, नीली वर्दी, खाकी वर्दी। तो इसका सही उत्तर होगा फौजी वर्दी। कमसिन से क्या तात्पर्य है? सुंदर, मूर्ति, भोलापन, प्रशंसा। तो सही उत्तर है सुंदर। कमसिन से तात्पर्य है कि सुंदर। हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? मूर्ति पर चश्मा न होना, पान वाले द्वारा देशभक्तों का मजाक उड़ाना, कस्बे के बीच से जाना, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा पान वाले द्वारा देशभक्तों का मजाक उड़ाना। हालदार साहब ने ड्राइवर को क्या आदेश दिया? देश पर जीवन बलिदान करने का, नेताजी के प्रति आदर व सम्मान व्यक्त करने का, व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागने का, बाजार के चौराहे पर जीप न रोकने का। सही उत्तर होगा बाजार के चौराहे पर जीप न रोकने का। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? हालदार साहब, चश्मे वाला, पान वाला, हालदार साहब का ड्राइवर। तो इसका सही उत्तर होगा चश्मे वाला। नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा कौन बदल रहा था? कैप्टन चश्मे वाला, हालदार साहब, पान वाला, हालदार साहब का ड्राइवर। इसका सही उत्तर है कैप्टन चश्मे वाला। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? टोपी की, चश्मे की, वर्दी की, ऊंचाई की। इसका सही उत्तर होगा चश्मे की। नेताजी की मूर्ति टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक की कितनी ऊंचाई बताई गई है? 4 फुट, 5 फुट, 2 फुट, 3 फुट। तो इसका सही उत्तर होगा 2 फुट। देशभक्ति की भावना किस पर निर्भर करती है? धन, बल, मन, सम्मान। देशभक्ति की भावना मन पर निर्भर करती है। मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी? देश प्रेम के अभाव के कारण, चश्मा न होने के कारण, धन के अभाव के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा धन के अभाव के कारण। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हुए थे? मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण, देश प्रेम के अभाव में, धन के अभाव में, ड्राइवर न होने के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा कि हालदार साहब मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण मायूस हुए थे। नेताजी की मूर्ति वाले कस्बे से हालदार साहब कब गुजरते थे? हर रोज, हर सप्ताह, हर 15वें दिन, हर माह। तो नेताजी की मूर्ति वाले कस्बे से हालदार साहब हर 15वें दिन गुजरते थे। नेताजी की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? लोहे, मिट्टी, कांच, संगमरमर। तो नेताजी की प्रतिमा संगमरमर से बनी थी। हालदार साहब ने नेताजी की प्रतिमा के चश्मे के बदलते रहने के बारे में किससे पूछा?
पान वाले से, ड्राइवर से, लेखक से, ड्राइंग मास्टर से। तो हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा था। पाठ में पान वाला कैसा आदमी था? खुशमिजाज, काला, मोटा, उपयुक्त, सभी। तो पाठ में पान वाला खुशमिजाज भी था, काला भी था, मोटा भी था। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। ये शब्द किसने कहे हैं? पान वाले ने, हवलदार साहब ने, ड्राइंग मास्टर ने, लेखक ने। तो ये शब्द पान वाले ने कहे थे। हवलदार साहब को हर बार कस्बे से गुजरते समय किस बात की आदत पड़ गई थी? पान खाने की, मूर्ति को ध्यान से देखने की, चौराहे पर रुकने की, उपयुक्त, सभी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त, सभी की। हवलदार साहब क्या देखकर दुखी हुए थे? देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को, मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण, प्रतिमा की ऊंचाई के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो हवलदार साहब देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को देखकर दुखी हुए थे। हवलदार साहब किसे देखकर हैरान रह गए थे? कैप्टन चश्मे वाले को, ड्राइंग मास्टर को, पान वाले को, हवलदार साहब के ड्राइवर को। तो इसका सही उत्तर होगा कैप्टन चश्मे वाले को। पान वाले के उदास होने का क्या कारण था? कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु, हवलदार साहब, मूर्ति पर चश्मा न होना, सच्चे भक्तों की कमी। तो इसका सही उत्तर होगा कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु। कहानी के अंत में नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब की हालत क्या हुई? हैरान रह गए, मूर्छित हो गए, आंख भर आई, भाग गए। तो इसका सही उत्तर होगा आंखें भर आई थी। नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? नैतिक शिक्षा, राजनीतिक जागृति, देशभक्ति, वास्तुकला। तो इसका सही उत्तर है देशभक्ति। नेताजी का चश्मा पाठ में लेखक ने क्या संदेश दिया है? मूर्ति पर चश्मा होना चाहिए, बाजार के मुख्य चौराहे पर मूर्ति होनी चाहिए, देशभक्ति की भावना नहीं होनी चाहिए, हमें अपने देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए।